अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ देख लीजिए, हम तीनों सिस्टर हो रहे हैं रेडी और चौथी हो रही है आलिया रेडी। तो जब भी कहीं जाते हैं शादी या किसी भी फंक्शन में तो रेडी होते हैं। और अगर तैयार होने वाले 3-4 लोग हैं और आईना अगर एक है तो इसी तरीके से तैयार होते हैं। तो पहले भी जब हम शादी में जाते थे तो सभी लोग तैयार होते थे, तो हम इसी तरीके से होते थे। तो यहाँ पर हम तीनों सिस्टर जो है रेडी हो रहे हैं और हम लोग जो है मेकअप वगैरह अपना अपना कर रहे हैं। तो अक्सरा बोली कि जो बाजी लगाती जाएंगी उसके बाद मैं उसको लगाती मतलब रिपीट करती जाऊंगी। तो अक्सरा अपना लगा रही है और मैंने उससे बोला था मैं तैयार कर दूं, लेकिन वो बोलने लगी नहीं मैं अपने हाथ से तैयार होंगी। तो बच्चियों को लगता है कि हम खुद से तैयार हो सकते हैं, तो इसीलिए। और क्योंकि आलिया भी जो है देखकर तैयार हो रही है, आप देख रहे होंगे ना मेकअप कर रही हैं। और गुलफ्सा जो है नीचे बैठ कर तैयार है क्योंकि ऊपर उनको जगह नहीं मिल रही है इसलिए। तो आप लोग सोच रहे हैं कहाँ जा रही हैं। मैंने इतनी बातें कर ली लेकिन मैंने अभी तक ये तो बताया नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ यहीं पास में मोहल्ले में हमारे मामू रहते हैं, तो उनके यहाँ पर फंक्शन है। जो होते हैं ना बच्चों की छठी आती है, सामान आता है उनके ननिहाल की तरफ से, तो वही प्रोग्राम है उनके यहाँ पर। तो उसी के लिए मामू ने जो है इन्वाइट किया था। तो वो हमारे जो है ख़ास मामू ही हैं मोहल्ले के। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम पैदा होते हैं तो जैसे ही हमको मिल जाते हैं रिश्ते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम बनाते हैं। तो ये रिश्ता हमारा बनाया हुआ है, मतलब मेरी मम्मी ने ये रिश्ता बनाया है। और वो हमारे मतलब ख़ास मामू ही माने जाएंगे क्योंकि वो मेरी शादी में, हम बहनों की शादी में भात वगैरह भी देते हैं और हमको हर परेशानी में भी साथ देते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो और पापा के साले तो वो लगते हैं लेकिन पापा के बेस्ट फ्रेंड भी हैं। तो बस उन्हीं के यहाँ प्रोग्राम है, तो हम लोग जा रहे हैं उनके यहाँ। तो बस अभी हम लोग तैयार हो गए हैं और पापा तो तैयार होके नीचे खड़े हैं। तो रहता है ना जो जेंट्स लोग तो जो है जल्दी तैयार होके, पापा को क्या था कपड़े चेंज किए और तैयार होके तो कहने लगे ये पागल है तो बहुत देर में तैयार होंगे। पापा की ये रहता है, पापा इस तरीके से ही बोलते हैं तुम पागल हो इस तरीके से। तो वो लोग पापा चिल्ला रहे थे नीचे से जल्दी आ जाओ पागल जल्दी आ जाओ। तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए अक्षरा का आई मेकअप, क्योंकि मैंने भी उंगली से किया तो वो भी बोल रही है कि बाजी ने उंगली से लगाए तो मैं भी लगाऊंगा। और यहाँ देख लीजिए इनाया अपना कर रही है, मतलब हमारे घर में मतलब देख लीजिए सभी लोग अपने अपने मेकअप में लगे हुए हैं। तो उन्होंने भी ले लिया है और अपना मेकअप लगे पड़े हैं करने के लिए। मैं इसको लास्ट में ही तैयार इसीलिए करती हूँ कि जब मैं मेकअप करती हूँ ना तो ये लेके चीज़ें लगाती हूँ, और अगर मैं इसको पहले से तैयार कर दूँ ना तो ये फिर दोबारा अपना चेहरा ख़राब कर लेगी। तो यहाँ देख लीजिए सभी के लुक एक एक करके। यहाँ देख लीजिए हमारी अक्षरा का लुक, तो उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट कर लिया। खाली उनकी फ्रॉक थी, उन्होंने ये लहंगे की इनर जो है ऊपर से पहन ली है। बोल रही थी मुझे ऐसे अच्छी लग रही है। और यहाँ देख लीजिए चश्मा वश्मा लगा के और खड़ी हो गई, कह रही मैं इस तरीके से ही जाऊँगी। तो यहाँ देख लीजिए, और उन्होंने पर्स भी टांग लिया है। और अक्षरा को इस तरीके से तैयार होना जो है बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग बताना हमारी प्यारी सी सिस्टर अक्षरा कैसी लग रही है आप लोगों को। और उसने ये खुद से ही तैयार हुई है, आपने देखा ही है। और यहाँ देख लीजिए हम सबकी प्यारी गुलफ्सा, तो वो भी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ देख लीजिए उसने ये नेट की फ़्रॉक पहनी है जो मीशो से मंगाई थी, और अक्षरा ने भी वही पहनी लेकिन उसने जो है ऊपर पहन ली। और यहाँ देखिए गुलफ्सा दे रही है पोज, बोली थी बाजी मेरे फ़ोटो क्लिक कर देना। तो मैं फ़ोटो भी खींचती जा रही थी उसके और वीडियो भी शूट कर रही थी। और उसने अपने हेयर जो है ओपन किए, और उसके हेयर जो है कर्ली हैं तो सीधे नहीं रहते हैं, तो ना ही उसकी कटिंग पता चलती है ना ही कुछ, उसके हेयर इस तरीके से ही हो जाते हैं। और ये देख लीजिए ये चुन्नी मेरी है, तो मैचिंग मिल रही थी तो बोले लगी बाजी मैं इसको लूँगी। तो वो बहनों में तो ऐसा चलता ही रहता है एक दूसरे के कपड़े लेना, बस साइज़ हम लोगों में डिफरेंट है तो चुन्नी वगैरह वो यूज़ कर लेती है। तो बस अभी मैं रह गई हूँ, तो मेरा भी आप लोग देख लीजिए। ये देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं अपनी वीडियो शूट करवा रही थी। तो इनाया आ गई थी, इनाया के मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर तैयार कर दिया है। और ये जो मैंने ड्रेस पहनी है ये मैंने अमेजोन से मंगवाई थी, वो वाली ड्रेस है मेरी। तो मैंने सोचा कि यही पहन लेती हूँ। और इसके साथ मैंने ये चुन्नी ली है जो मीशो से मंगाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी इसके साथ।
और मैंने, आप लोग सोचोगे कि कटिंग तो करवा ली फिर भी हेयर जो है ओपन नहीं किए हैं, तो मैंने इसलिए नहीं किए क्योंकि देखो अभी छोटे बालों की मुझे आदत नहीं है। और हाँ, मैं घर में तो रख लेती हूँ, लेकिन बाहर जा रही थी तो सभी लोगों ने मुझे लंबे बालों में देखा है, तो मैंने सोचा कहीं पता नहीं सबका रिएक्शन कैसा होगा अगर मुझे छोटे बालों में देखेंगे, तो इसलिए मैंने नहीं किए। मैंने ऊपर फोल्ड करके क्लेचर लगा लिया। और यहाँ देख लीजिए हम आ गए हैं, तो ये हमारे मोहल्ले में ही है, पास में दूसरी गली में ही है। और यहाँ देख लीजिए खाना चल रहा है, तो अभी जेंट्स लोगों का खाना चल रहा है और एक साइड लेडीज़ भी बैठी हुई हैं। तो अभी हम लोग तो जो है अंदर चले जाएंगे, फिर बाद में जो है हम लोग खाना खाएंगे। तो अभी हम जो बच्चे के लिए गिफ्ट वगैरह लेकर आए पहले वो देंगे और मोमानी से मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया जिनके अभी जो जिनका फंक्शन हो रहा है, जिनकी बेटी का, उनकी शादी अभी हुई थी, तो उनकी शादी में तो मैं आई नहीं थी, तो अब मैं आई हूँ। और इनाया जो है भाग गई थी, मतलब वो दौड़ती रहती हैं, तो मैं उसको पकड़ने गई थी और बस उनके चक्कर में तो जो है 2-2 3-3 बार चक्कर लग जाते हैं। और ये देख लीजिए, ये जिनके हम आए ना, तो उनका नाम है आविद, और हम उनसे आविद मामा बोलते हैं। वो इनका लड़का था जो पीली टी शर्ट में भी देखा था ना, वो। तो आलिया पकड़े हैं, जो है गिफ्ट पकड़े हैं, बोलेंगे हम देंगे, और वो सोच रहे हैं जो है बर्थडे, क्योंकि बलून वगैरह का डेकोरेशन हो रखा था ना, वो इसलिए। और इनाया तो आते ही कुर्सी पे बैठने की करने लगे कि यहाँ पे कुर्सी पे बैठना है। और अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, क्योंकि प्रोग्राम जो है हो रहा था। तो प्रोग्राम में तो देखिए फैमिली मेम्बर आते ही हैं, और भी उन्होंने सारे मतलब आस पड़ोस के लोग भी बुलाए थे, तो काफ़ी ज़्यादा उनके रिलेटिव थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो बस अभी हम लोग जो है अंदर जा रहे हैं। और ये हमारे मामू का घर है, तो इसमें जो है उनके पूरी फैमिली रहती है, और उनकी जॉइंट फैमिली है, और सभी मामू की शादी हो गई है। तो यहाँ देख लीजिए अभी लेडीज़ जो है यहीं पर खड़ी हैं, क्योंकि अभी बाहर खा रही हैं, तो वो उठ जाएंगी जब उसके बाद बैठेंगी। और ये देख लीजिए, ये है हमारी प्यारी सी मोमानी। तो मोमानी ने बोला कि अंदर बैठ जाओ, तो बस मैं यहाँ पर अभी खड़ी हो गई हूँ। और ये है दूसरी मोमानी, तो गुलफ्सा जो है इनसे सलाम कर रही है, और वो बना रही हैं खाना, क्योंकि कुछ लोग जो है मतलब नॉन मुस्लिम है, तो उनके लिए जो है घर में खाना बना लिया है। और मोमडन के लिए तो जो है ही नॉनवेज खाना, क्योंकि उन्होंने नॉनवेज खाना किया था, इसलिए। छोटा सा बेबी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आया बैठ जाओ बाजी। हां बाजी, मैं ना जा नीचे हूं। बैठ जा, यहां बैठ जा। अब ऐसे बैठो, चलो। हां अब खेलो। अस्सलाम वालेकुम। नीचे रो रही है, वो भी आई है ऊपर। हां नीचे रो रही है, बच्चे रोते हैं। तो अकेले की याद है, क्वार्टर पे में और ये रहते हैं दोनों ही दोनों, बस कोई चेहरा याद है। 2 चेहरों के अलावा तीसरा चेहरा नहीं है उसके पास। जब तो बच्चे अकेले रहते हैं ना, फिर भी याद आया ना, तो फिर ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों इन्नू आपका नहीं है, उनके लिए लाई है। ये क्या हो गया इसको? कुछ नहीं, पूरा लिपस्टिक लगाई है उस चेहरे से, फोटो से। लो गिफ्ट ले लिया। ये क्या हो गया? उनका बेबी का, छोटी गुड़िया का है ना, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे में गिफ्ट देते हैं ना, ठीक है। खुद ही ओपन करेंगे, रुको। चलो गुब्बारे गुब्बारे, बलून से खेलो, बलून से। आई नहीं गिरे जी आज मोड़ा को घुमा नहीं पड़ रहा है। ये भी ना अब आवाज आ गई। और मोड़ा नीचे वाले कराई तो कैसे आ जाती है? आज 8 दिन हो गए, बड़े भी कराई, छोटी तो पहले कर दी, सही तो हो गई। बड़ा बड़ा नहीं पहन पा रहे हम कपड़े, अपना है यार। अब बोला तो बड़े 10 साल का था, सही है। सारा खतरनाक पाएंगे, मतलब वो लेने आ रही है अपना
अपने ऐना को लगा के। तो बस मैं यहीं पर बैठी हुई थी, बातें कर रही थी, और ये आ गई हैं उनकी सास, जो कि हमारी नानी लगती हैं। तो बस यहाँ पे जो है सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, और ये है आबिद मामा का लड़का, सेकंड वाला। उनके 2 लड़के हैं, तो ये छोटा वाला लड़का है, और ये देख लीजिए ऊपर का पोर्शन है ये। तो बस गुलफ्सा जो है आती रहती है, तो बोल रही थी ये वाला रूम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। तो यहाँ देख लीजिए फ़ोटो वगैरह भी लगे हुए हैं, और थोड़ा सा ये बलून वगैरह का भी जो है डेकोरेशन किया है। और जिनका ये प्रोग्राम है ना, उनका ही ये रूम है, और इनकी जो हस्बैंड है वो पुलिस में है। तो ये उन्हीं की बहन वगैरह बैठी हुई हैं, और उनका जो है ड्रेसिंग टेबल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये देख लीजिए हमने इसको ले लिया है गोद में। तो थोड़ा सा वो रो रही है, क्योंकि बच्चे होता है कि प्रोग्राम वगैरह में जो है थोड़े से रोते ही हैं, तो इसलिए वो थोड़ा परेशान कर रही थी। तो हमने उसको ले लिया था, क्योंकि उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और यहाँ देख लीजिए उसका जो है टॉक्स पे जो है उसकी नज़र चली गई बंदे पे, तो वही पकड़ रही है वो। और ये सभी पीछे चली है, फ़ोटो क्लिक हो रहे हैं सभी के, क्योंकि होता है ना कि जब हम तैयार हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक कर लें। लेकिन मेरा ऐसा हो गया है कि बस मैं फ़ोटो वगैरह मेरी एक भी ऐसी नहीं मिलेंगी जो कि मैंने क्लिक की है फ़ोटो, सिर्फ वीडियो ही मिलती हैं, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने की आदत हो गई है। और ना ही हम लोग ऐसे कोई फ़ोटो क्लिक करके अब निकलवाते। पहले ऐसा होता था कि फ़ोटो क्लिक करवा के निकाल के भी रख लेते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही आदत ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे मैं गुलफ्सा से बातें कर रही हूँ। और शादी के जो है 8 साल बाद मैं यहाँ के किसी प्रोग्राम को अटेंड कर रही हूँ। ये पहली बार हुआ है, वरना मैंने यहाँ पे अभी तक एक भी प्रोग्राम अटेंड नहीं किया है अपनी शादी के बाद। पहले तो जो है कोई भी प्रोग्राम होता था तो ज़रूर चाहते थे, वो तो होता ही है। लेकिन जब से शादी हुई, जब से मुरैना का एक भी प्रोग्राम जो है अटेंड नहीं किया है। पहली बार ऐसा चांस पड़ा है कि मैं यहाँ पर हूँ और कोई प्रोग्राम हो रहा है तो मैंने अटेंड किया है। क्योंकि मैं ज़्यादा आती ही नहीं थी और रुकती भी नहीं थी, थोड़ा सा आती थी और चली आती, तो इस वजह से सारे प्रोग्राम जो है अभी तक मैंने छोड़ दिए थे। तो पहला चांस था, और मामू ने बहुत ज़्यादा बोला था कि तुम ज़रूर आना, सन्नो बिल्कुल भी जाना नहीं और रुकना। पहले से ही पापा से बोल दिया था कि सन्नो अभी रुकेगी ना, क्योंकि संडे को प्रोग्राम है। तो पापा ने कह दिया था हाँ नहीं अभी तो रुकेगी। और यहाँ देख लीजिए इनाया थोड़ा परेशान कर रही थी, क्योंकि इनाया को जो है इधर उधर भगना रहता है और बस परेशान करती जा रही थी। तो ऐसे ही करती हैं, और बस मैं बातें कर रही थी उससे, तो वो मुझसे बातें कर रही थी। और यहाँ देख लीजिए किस तरीके से कर रही हैं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और खा लेते हैं खाना, क्योंकि गुलफ्सा बोल रही थी चलो खाना खा लेते हैं, क्योंकि फिर ये परेशान कर रही थी मुझे। तो बस अभी हम लोग जो है नीचे आके बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ देख लीजिए आलिया बोल रही हैं, मुझसे बातें कर रही हैं आलिया, क्योंकि वो मांग रही थी अपना मोबाइल। बोल रही थी मुझे फ़ोटो क्लिक करना है, मुझे मोबाइल चाहिए। और मैंने बोला था कि मोबाइल की तुम्हारी बैटरी ख़त्म हो गई है, इसलिए मैंने नाना को दे दिया है। पापा जो है यहीं पर बैठे हुए थे पास में कुर्सी पे। तो बस अभी इनको मोबाइल लेके बिठा दिया है, क्योंकि इनाया जो है थोड़ा सा परेशान कर रही थी, इसलिए तो मोबाइल दे दिया। तो मैंने कहा जी खाना खाने देगी। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। तो यहाँ जो खाने में है वो है चिकन कोरमा है और जर्दा और पुलाव है और माडे। तो यही नॉनवेज खाने में रहता है अक्सर। और यहाँ इनका जो खाना है ना इतना टेस्टी था माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा अच्छा खाना था। और सबसे ज़्यादा बेस्ट मैं कहूँ ना, क्योंकि मैं मीठे की शौकीन हूँ, तो जर्दा सबसे ज़्यादा बेस्ट था। और एक बात बताऊँ, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनकी मैं प्रोग्राम में आई हूँ, वो पूरी फैमिली जो है मेरा ब्लॉग देखती हैं। क्योंकि मवानी के पास बैठी थी तो मवानी ने बोला था कि हम तुम्हारी पूरी वीडियो जो है देखते हैं। तो बड़ी खुशी होती है जब हमारे रिश्तेदार, हमको जानने वाले हमारी वीडियो देखते हैं और हमारी लाइफ को पूरी तरीके से देखते रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है।
तो जब उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कि अच्छा मोहानी, तो कह रही हम तुम्हें बस यहीं से देखते रहते हैं क्योंकि तुम आती तो है नहीं है, कम आती हो। तो मैंने कहा हाँ चलो अच्छा है। और कहने पूछ रही थी कि ये वीडियो आएगी क्या, तो बस अभी जो है हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, फिर हम लोग आ गए थे। तो हमें लग रही थी सर्दी, तो फिर हमने जलाई थी आग। तो बस अभी हम चेंज वेंज करके आ गए हैं और यहाँ देख लीजिए हम जला रहे हैं आग, क्योंकि यहाँ सर्दी थोड़ी सी बढ़ गई है। और रात के टाइम जो है ऐसा लग रहा था थोड़ी सी आग जलाकर इस तरीके से बैठा जाए, क्योंकि शादी से पहले भी हम ऐसे ही आग जलाते थे और बैठते थे। तो बस यहाँ पे आग जला रहे हैं और सभी लोग हैं। तो यहाँ देख लीजिए आलिया को और बच्चों को तो मैंने जो है अच्छे से टोपा वगैरह लगा दिया है, क्योंकि मैं जब ही आने देती हूँ बाहर, जब वो टोपा वगैरह पूरे अच्छे तरीके से लगा लेती हैं, लेकिन बीच में वो उठा भी लेती हैं, ऐसा नहीं है, लगाए ही रहें। और ये देख लीजिए बड़ी मस्ती करती हैं यहाँ पर, ये देखो क्योंकि रात का टाइम है तो सड़क जो है पूरी तरीके से सूनी हो जाती है, जो कि दिन में अच्छे से नहीं खेल पाती हैं, तो वो रात में अच्छे से खेल लेती हैं यहाँ पर। तो बस अभी इनकी मस्ती चल रही है। हाँ एक दो गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, फिर भी तो थोड़ा सा देखते रहते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं सर्दियों में आग होता है ना, बोलते हैं ना धूप खा रहे हैं, आग सेक रहे हैं। तो सर्दियों में ये मज़ा तो अलग ही है बिल्कुल। और ऐसे करने से जो है हमारे बचपन के दिन भी याद आ जाते हैं। और पापा जो है डांट रहे थे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना आर्यन और अक्षरा बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं पापा को। तो यहाँ देख लीजिए बस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और रात में का जो है लुत्फ ले रहे हैं एक तरीका तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।